बिहार में स्कूल के हेडमास्टर को फिर से बोरी बेचने का आदेश मिला है। मिड डे मील के निदेशक की ओर से आदेश जारी हुआ है और आदेश के अनुसार स्कूल के हेडमास्टर 20 रुपए की दर से बोरी की बिक्री करेंगे और पैसे को जिले के योजना मद में जमा करेंगे। यह आदेश हैरान करने वाला है क्योंकि शिक्षकों के पास पहले से ही दर्जनों गैर शिक्षकीय कार्य हैं। ऐसे में बोरा बेचने का काम शिक्षकों के ऊपर डालना कितना सही है, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने बोरा बेचने के आदेश का विरोध किया है। कुछ महीने पहले भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ था जिसका शिक्षकों ने भारी विरोध किया था और एक बार फिर से ये आदेश जारी होने से शिक्षक हैरान हैं। शिक्षकों के सिर पर मिड डे मील बनाने से लेकर जातीय गणना कराना और जन जागरूकता अभियान जैसे कई कार्य हैं। ऐसे में नया काम शिक्षकों की परेशानी बढ़ाने वाला है। अब बोरा बेचेंगे गुरुजी। सुन के हंसी आ रही है तो हंसिए मत और ना ही चौंकिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो भले ही कुछ दिनों पुरानी हो, पर फिर से ऐसी ही तस्वीर बिहार में दिखने वाली है। एक बार फिर गुरुजी लोग बोरा बेचते नजर आने वाले हैं क्योंकि बिहार में स्कूल के हेडमास्टर को फिर से बोरा बेचने का आदेश मिल गया है और यह आदेश जारी किया है मिड डे मील निदेशक ने। आदेश के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर 20 रुपए की दर से बोरे की बिक्री करेंगे। मिड डे मील का सामान खाली होने के बाद बोरे को बेचेंगे और पैसा जिले की योजना मद में जमा करेंगे। एक बार फिर से शिक्षकों के लिए बोरा बेचने का आदेश जारी हुआ है, यानी शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब शिक्षक संघ विरोध जता रहा है। बोरा बेचने के आदेश से शिक्षकों में गुस्सा है। शिक्षक संघ का साफ कहना है कि सरकार शिक्षकों को व्यापारी न बनाए क्योंकि बोरा बेचना शिक्षकों का काम नहीं। ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य से पढ़ाई बाधित होगी। आशा थी जो 15 अगस्त में राज्यकर्मी की घोषणा होगी, इस तरह से ये जले पर नमक छिड़कना और शिक्षक को व्यापारी बना दिया। अब ये बाइक पर बोरा ले जाएगा तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? तो अपमानित करना है हमारे शिक्षकों को। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब शिक्षक फालतू के सरकारी काम ना करके सिर्फ पठन पाठन कराएंगे। दूसरी तरफ शिक्षकों को बोरा बेचने का आदेश विभाग की सोच पर सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए कि शिक्षकों के पास कितने सारे काम हैं। सबसे पहला काम जो उनका है वो है चुनाव कराना। पहले से ये काम उनके पास है। जो दूसरा काम है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, मतगणना कराना, जिसमें शिक्षक घर घर जाकर के मतगणना का काम जो है वो कराना है। इसके साथ ही बीएलओ का काम कराना भी शिक्षक की जिम्मेदारी ही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है जनगणना कराना भी शिक्षकों का काम है। आपने देखा है जनगणना के दौरान जब शिक्षक घर घर में जाकर गिनती कर रहे थे, जो पांचवी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है शिक्षकों को, वो है बकरी की गिनती करना। इसके साथ ही मजदूरों की गिनती करने का काम भी शिक्षकों के ऊपर ही है। इसके साथ ही चावल वितरण का काम करना जो है वो भी शिक्षकों के पास है। माध्याह्न भोजन बनवाना भी शिक्षकों का ही काम है। माध्याह्न भोजन के लिए जो अंडे आएंगे उसे खरीदना भी शिक्षकों का ही काम है। इसके साथ ही फाइलेरिया और आयरन की दवा बांटना भी शिक्षकों का ही काम है। नैपकिन बांटना ये भी शिक्षकों के ऊपर ही है। स्वच्छता अभियान चलाना ये जिम्मेदारी भी शिक्षकों को ही दी गई है। जन जागरण अभियान चलाना ये भी शिक्षक ही करेंगे। क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी करना ये भी शिक्षक ही करेंगे। मास्क चेकिंग अभियान, यानी कि किसने मास्क पहना है नहीं पहना है, इन सब चीजों की जिम्मेदारी, इन सब चीजों पर ध्यान देना भी शिक्षकों के ऊपर ही है। एमडीएम के चावल की बोरी बेचना, अब ये भी काम शिक्षकों को दे दिया गया है। खुले में शौच की निगरानी करना ये काम भी शिक्षकों के ऊपर ही है। प्रभात फेरी लगवाना ये काम भी शिक्षकों का ही है। मानव श्रृंखला बनवाना ये काम भी शिक्षकों का है। बच्चों को पढ़ाना भी शिक्षकों का ही काम है और जातीय गणना कराना ये काम भी शिक्षकों पर ही है। यानी इतने सारे काम पहले से शिक्षक के पास हैं और अब एक नया काम उन्हें दिया गया है जिसके तहत अब उन्हें
बोरियों को बेचना है। तो शिक्षक एक ऐसा सरकारी कर्मचारी होता है जिस पर शिक्षक पर पढ़ाई के अलावा कई काम का बोझ होता है। शिक्षकों से मतगणना से जातीय गणना तक का काम कराया जाता है। स्वच्छता अभियान से लेकर जन जागरण अभियान तक चलवाया जाता है। इन कामों के बाद शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं बचता, जो कि उनका सबसे पहला काम है। जबकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ही शिक्षकों का मुख्य काम होता है, लेकिन शिक्षक वही काम नहीं कर पाते हैं। अगर शिक्षक मुख्य काम ही नहीं करेंगे तो ये काम कौन करेगा? सवाल ये है कि अगर शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर शिक्षक दूसरे सारे काम करेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? समझने वाली बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। के पाठक के आने के बाद से ही कई बड़े बदलाव किए हैं। के पाठक के बाद लगा कि अब शिक्षक फालतू के काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी नया आदेश आ गया है कि अब प्रिंसिपल मिड डे मील का बोरा बेचेंगे। सवाल है कि बोरा बेचेंगे तो पढ़ाएंगे कब गुरुजी? यानी एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, ऐसे अब आसार फिर से दिखने लगे हैं, क्योंकि हेडमास्टरों को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें बोरियों को बेचना है। शिक्षकों के नए काम को लेकर अब सियासत भी काफी तेज हो रही है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है तो महागठबंधन ने इसे सही ठहराया है। हेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। एक तरफ तो नीतीश जी आप कहते हैं, आपकी सरकार कहती है कि शिक्षकों की घोर कमी होने के कारण शिक्षण व्यवस्था पे असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपके पास जो उपलब्ध शिक्षक हैं, उनसे आपके सचिव खाली बोरे बिकवाने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार चाहती है कि हमारे शिक्षक खाली बोरे बेचें। कई बार विभिन्न विभागों में कर्मियों को अपने नियमित कार्य के अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ताकि विभाग का काम सुचारू ढंग से चल सके। शिक्षा विभाग में भी नीतियों के हिसाब से शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, अन्य कामों में भी लगाया जाता है ताकि विभागीय काम बिना अवरोध के चल सके। अब इसको अन्यथा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर विभाग की अपनी नीति होती है, उसके हिसाब से काम होते हैं। तो यह है कि एमडीएम के कामों में जो शिक्षक हैं उन्हीं को बोड़ा या अन्य कार्य जो एमडीएम से संबंधित है उनको करने के लिए कहा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह का परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं वो परसेप्शन बिहार में अब चलेगा नहीं।